नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। इस समय हम मौजूद है करनाल के मानव सेवा संघ में, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशियों की तरफ से मेयर पद और पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन है वो भरने शुरू कर दिया। तमाम कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। करनाल के मानव सेवा संघ में जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि मेयर पद के लिए जो नॉमिनेशन है वो भरना चाहते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। कितने नॉमिनेशन है वो भरे गए हैं, कमेटी के सदस्य उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निश्चय जी, क्या कहेंगे, कहाँ पर आप बैठे हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और आज कितने फॉर्म भरे गए हैं? मानव सेवा संघ में हम लोग बैठे हैं 12 से 3 बजे तक आज बैठेंगे और 12 से 3 बजे तक कल बैठेंगे। हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारा नहीं रखा कि जिसमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़े। जो भी व्यक्ति बायोडेटा लेकर आ रहा है हमारे पास, अभी तक लगभग 10 लोगों ने हमें पार्षद पद के आवेदन दिए हैं और लगभग 4 से 5 लोगों ने हमें आवेदन दिए हैं मेयर पद के लिए। तो कल तक मुझे लग रहा है कि कल तक सभी वार्डों से हमारे पास जो बायोडेटा है वो आ जाएंगे और कल शाम की मीटिंग हम लोग करके और यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके वो नाम जो है आगे हाईकमान को भेज देंगे, ताकि फिर अंतिम जो निर्णय होगा वो हाईकमान करेगा। डॉक्टर साहब, कई नेता तो इस फिराक में भी है, भाजपा की लिस्ट आए, और कई भाजपा में खुद ऐसे नेता हैं वो चाहते हैं कि उन्हें भाजपा से टिकट मिले। अगर टिकट उनको नहीं मिली तो फिर वो आजाद का या कांग्रेस का रुख अपनाएंगे। क्या लग रहा है? देखिए, इस तरीके की पॉलिसीज भी अलग अलग जगह चलती रहती है, लेकिन उन चीज़ों में न जाने की बजाय हम जितने भी कन्वीनर के तौर पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो करनाल के हर वार्ड के अंदर लंबे समय तक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की झंडे को बुलंद करने का काम किया है, तो यहाँ पे आवेदन स्वीकार करेंगे और मेरिट के हिसाब से उनको टिकट देने का कार्य किया जाएगा। निश्चित तौर पे अब की बार मेयर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करनाल में करेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित जोशी जी हैं, वो अपना नॉमिनेशन है वो लेकर पहुंचे हैं। तमाम अपनी टीम के साथ सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कमेटी को अपना जो नॉमिनेशन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के मानव सेवा संघ से दिखा रहे हैं, जहां पर मेयर पद के लिए 4 से 5 नॉमिनेशन है वो आए हैं और पार्षद पदों के लिए भी नॉमिनेशन है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय वो लिया है। हालांकि कब लिस्ट आती है भाजपा की, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं कि जो फिराक में हैं, कई नेता हमारे भी ऐसे संपर्क में जानकार हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिली तो वो आजाद चुनाव लड़ेंगे या फिर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबकी निगाहें हैं वो टिकटों पर टिकी हुई नजर आ रही है कि किनको टिकट मिलेगी। तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आ रहे हैं सदस्य लेकर? हाँ, वो आपके सामने भी आ रहे हैं लगातार। ये कमेटी के सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, कंबोज साहब हैं, नंबरदार जी हैं, मैडम हैं, निश्चय सोही जी हैं, और सुबह से बैठे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और बहुत मजबूती से कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी, मेयर का भी, पार्षद का भी, और उम्मीद करो कि पूरी मुकाबले की कुश्ती होगी। देखिए, जनता इतनी परेशान है, कर्मचारी बहुत परेशान है इस सरकार से, महिलाएं बहुत परेशान हैं, मजदूर बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। ये तो बहुत लगभग घरों के मोहल्लों के चुनाव हैं। ये ऐसे चुनाव नहीं है जो पीछे गड़बड़े हुई थी। ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारा मेयर पूरी तरह से मजबूती से लड़ेगा और उम्मीद है कि कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा को हराएगी और कांग्रेस जीत का परचम लेगी। भाजपा तो सर एक तरफा मानकर बैठी हुई नजर आ रही है। ऐसा है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आदमी को खत्म कर देता है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आप कमजोर मत समझे कांग्रेस को। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ने जा रही है। और जो हमारे साथी रोहित जोशी जी आज फार्म लेके आए हैं, इस तरह के हमारे जो है ना, कम से कम 11-12 हमारे पास तो एमसी के आ चुके हैं बायोडेटास, और 5 जो है निगम चेयरमैन के लिए हमारे पास बायोडेटास आ चुके हैं। उसके बाद स्क्रूटनी होने के बाद जैसे हमारे पास कल का भी दिन है अभी फॉर्म लेने का, और जो कैंडिडेट हमारे सेटर जो हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा, जोश देखिएगा कांग्रेस का, वार्डों में देखिएगा, शहर में देखिएगा। जो ये भ्रष्टाचार, जो ये बीजेपी का सिस्टम चल रहा है सारा, उसको हम सब उजागर करेंगे और पब्लिक जो है हमें वोट देगी, कांग्रेस को वोट देगी। गाबा जी, नेता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबे हुए नजर आ रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चुनावों में देखना, 14 तारीख को जब हमारी लिस्ट तैयार होगी तो सभी नेता आपको हर वार्ड में, हर मेयर के चुनाव में सभी में मिलेंगे आपको, और बड़े नेता भी आएंगे।
ये तो नहीं है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी तरह कोई आपस में खींचतान रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। और आज मैडम ने आना भी था, बल्कि सुमित्रा सिंह जी ने, उनके गुड़िया का ऑपरेशन है बॉम्बे में, वो तो वहां थे, उनसे फोन पे संपर्क हुआ था, तो 2 दिन बाद वो आ जाएंगे। तो तमाम ये कमेटी के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो फॉर्म है वो लिए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि मजबूती से चुनाव है लड़ा जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या कहेंगे मैम, किस प्रकार से आज नॉमिनेशन है शुरू हो चुके हैं और क्या अपील करेंगे? देखिए, सभी लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी वाले वो भी वेट कर रहे थे कि जिस दिन नॉमिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वो नॉमिनेशन देने के लिए आएंगे। तो पूरी फाइट रहेगी। लोग बहुत परेशान रहे हैं इन 10 सालों में और डबल इंजन की सरकार बोली गई, ये बोलने में थी ये बस। और पहला जो चुनाव था वो एक बड़ा चुनाव था, अलग तरीके का चुनाव था। अब ये मेयर के चुनाव हैं और पार्षद के चुनाव हैं, तो इनमें आपने भी नॉमिनेशन भरा है? हाँ जी, मैंने मेयर पद के लिए भरा है नॉमिनेशन अपना। और यही कहना चाहती हूँ कि जो इन 10 सालों में भ्रष्टाचार किया गया सीएम सिटी के नाम पर, कोरोना के समय में जो भ्रष्टाचार किया गया वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। उन सबको उजागर भी किया जाएगा, उन सबको बताया भी जाएगा। केवल जात पात के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। एक रियलिटी जो है वो सामने आएगी, फाइट भी होगी। लोग परेशान भी हैं, डिफरेंट जो ईडी आईडी, और जिस तरह से इन्होंने जो एमएलए के चुनाव में लोगों को बहकाया, वो बहकाने वाले काम भी सामने बताए जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने लोगों को जो मोल्ड कर दिया। वो सब चीजें हमारे पास भी हैं। जब हमारा वक्त आएगा तो हम उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट भी करेंगे और जो है अच्छी फाइट देंगे। तो ये तमाम सदस्य हैं हालांकि जिन्होंने मेयर पद के लिए फॉर्म भरा है, पार्षद पद के लिए फॉर्म भरा है। तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर करनाल के मानव सेवा संघ में इस समय मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं हर चुनाव में, कांग्रेस के चुनाव में गुटबाजी जरूर देखने को मिलती है नेताओं की। फिलहाल नगर निगम के निकाय जो चुनाव है नगर निगम के हैं, उनमें क्या नेता एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे? जी जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती है, मेरे को तो हमेशा बीजेपी में गुटबाजी नजर आती है। आपको वो भी नजर आनी चाहिए अब, क्योंकि काफी टाइम से वो नजर नहीं आ रही। विज साहब हैं वो बार बार बोलते हैं, वो कभी इनके ये लोग इकट्ठे होते हैं सारे, क्या सुखीजा जी और दूसरे सामने वाले इकट्ठे होते हैं सामने? उनके में भी गुटबाजी है। गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में बोली जाती है। कांग्रेस में आपको जैसे अभी बताया पंकज जी ने कि वो बाहर हैं, अगर वो बाहर हैं तो किसी, और वो ऐसा केस था कि उनकी बेटी का ऑपरेशन है तो बाहर हैं, तो ये गुटबाजी नहीं है। आज बुलाया ही थोड़े जनों को गया था, जैसे जैसे टाइम आएगा सभी लोग सामने आएंगे और कांग्रेस एक है। तो फिलहाल जो नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी कांग्रेस एक है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या तमाम नेता वोट मांगने के लिए सामने आएंगे या पहले की तरह खींचतान है वो बनी रहेगी। लेकिन आज कमेटी के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नॉमिनेशन है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के मानव सेवा संघ से दिखा रहे हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज।